दोस्तों जैसा कि ये बात तो आप सभी को पता होगी कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और कल 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं और समझते हैं दोस्तों कि आखिर ये मॉक ड्रिल क्या है और इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं देश भर के आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कल जब मॉक ड्रिल होगी उस दौरान क्या क्या नियमों का आपको पालन करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों आखिरी बार मॉक ड्रिल का आयोजन भारत में 1971 में हुआ था। उस वक्त भी भारत पाकिस्तान की जंग ही चल रही थी और ऐसे में इतने सालों बाद वापस इस तरह की देश भर में बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन होने का मतलब है कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान का तनाव युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। राइट, सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कल 244 जगहों पर, मतलब देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में लगभग 250 जगहों पर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और इस मॉक ड्रिल के दौरान हमले से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। आपको टॉर्च केस वगैरह भी साथ में रखने की सलाह दी गई है। और भी क्या क्या गाइडलाइंस हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि ये मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज है क्या। तो मॉक ड्रिल का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से प्रैक्टिस। जैसे अभी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा, अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, मतलब पाकिस्तान की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक हो जाता है, हवाई हमला या बम हमला हो जाता है, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो यही एक तरह से डेमो प्रैक्टिस होती है, इसी को मॉक ड्रिल कहते हैं। और ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब ऐसा होता है कि पूरे इलाके की लाइटें वगैरह बंद कर दी जाएगी। इसका मकसद ये होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि उस दौरान दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है। लाइट में निशाना जल्दी साधा जा सकता है। राइट, अच्छा इसके अलावा अब समझिए मॉक ड्रिल में इन 5 प्रमुख बातों पर जोर दिया जाएगा। एक तो हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि अगर वाकई में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होता तो उस दौरान कैसा सायरन बोलेगा, कैसी आवाज आएगी। ठीक है, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा कैसे करनी है, इसके लिए प्रशासन अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी और वो अधिकारी फिर आम लोगों को, आम नागरिकों को भी बताएंगे। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। पूरे इलाके की लाइटें बंद रखी जाएगी तकरीबन आधे घंटे तक और महत्वपूर्ण कारखानों, ठिकानों को हमले के वक्त कैसे छिपाया जा सकता है और लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये तो कुछ प्रमुख बातें जिन पर जोर दिया जाएगा मॉक ड्रिल के दौरान। और वहीं दोस्तों सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। भारत कल पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई अभ्यास भी करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले कि पीएम के पास हमले का इनपुट था, रूस से मिलेगा ब्रह्मोस से लेस वॉरशिप भी। कहीं न कहीं देखा जाए तो अब हालातों को देखकर ऐसा लग रहा दोस्तों कि जंग के हालात बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये कुछ की पॉइंट्स भी जारी किए गए मॉक ड्रिल को लेकर। देखिए मॉक ड्रिल के दौरान ये 7 एक्सरसाइज की जाएगी। एयर रेड अलार्म सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी। रात के अंधेरे में हमले से बचने के लिए ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी होगी। हमले के वक्त इवैक्यूएशन एक्सरसाइज भी की जाएगी, मतलब अगर रियल में हमला हुआ तो लोगों को उस हमले वाली जगह से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर कैसे इवैक्यूएट करना है, इसका भी ट्रायल एक्सरसाइज के रूप में किया जाएगा। युद्ध के माहौल में लोग क्या क्या सावधानियां रखें, ये बातें बताई जाएगी। पावर प्लांट, सैन्य ठिकाने और अस्पताल जैसी जगहों की सुरक्षा करने की एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी। सुरक्षित बंकरों की सफाई करवाई जाएगी और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिसेस भी होगी। कुछ और पॉइंट्स देखिए आप। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का मकसद क्या है? एयर रेड वार्निंग सिस्टम के दौरान अलर्टनेस चेक करना, इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन को जोड़ना, मेन और सहयोगी कंट्रोल रूम की वर्किंग सही हो ये सुनिश्चित करना, हमले की स्थिति में आम लोगों, छात्रों को अपनी रक्षा करना सिखाना और हमले की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने का प्लान और उसका एग्जीक्यूशन चेक करना। ब्लैकआउट के दौरान उठाए जाने वाले सभी कदमों का रिव्यू करना, ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना, कब करना ये बताना, महत्वपूर्ण संस्थानों और बड़े प्लांट्स को कैसे छिपाना ये भी बताया जाएगा और सिविल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कैसे करना है। इमरजेंसी में आम नागरिकों की मदद करने वाली टीम, फायर फाइटर्स, रेस्क्यू ऑपरेशन का मैनेजमेंट वगैरह भी देखा जाएगा। आज भी कुछ मॉक ड्रिल की तैयारियां हुई अलग अलग राज्यों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कौशाम्बी में युद्ध के दौरान बचने की ट्रेनिंग दी गई। सायरन बजते ही जमीन पर लेटे लोग, डीजीपी बोले 19 जिलों में कल ब्लैकआउट होगा। वहीं राजस्थान के भी 28 शहरों में कल ब्लैकआउट रहेगा। जैसलमेर, जोधपुर में बजाया गया सायरन। श्री गंगानगर में ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगाई गई। वहीं भारत पाकिस्तान तानातानी के बीच बिहार के बीच 6 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कल शाम को 7 बजे होगा ब्लैकआउट। पटना में 80 जगह बजेंगे सायरन। मोबाइल का टॉर्च भी नहीं जलानी आपको ब्लैकआउट के दौरान। ये वो बिहार के 6 जिले हैं जहां मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। और मॉक ड्रिल का टाइम टेबल क्या रहेगा देख सकते हैं आप। 6:58 से 7 बजे तक 2 मिनट तक सायरन बजेगा। फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियों से सायरन बजाया जाएगा। 7 से 7:10 तक ब्लैकआउट
आउट रहेगा। और दोस्तों मॉक ड्रिल से जुड़े कुछ और सवाल जवाब देखिए आप। भारत सरकार द्वारा जारी मॉक ड्रिल के आदेश में क्या क्या बातें बताई गई, तो अभी एक दिन पहले जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक देश भर के 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल के दौरान इन सभी अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। स्टूडेंट्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वगैरह ये भी इसमें जोड़े जाएंगे। देश के कौन कौन से 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, तो अलग अलग राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब राज्य जो कि खास करके पाकिस्तान बॉर्डर को साझा करते हैं, उन राज्यों में स्पेशली ज्यादा जोर रहेगा इस मॉक ड्रिल के आयोजन के दौरान। अगर आप ये पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं दोस्तों कि किन किन राज्यों के किन किन जिलों में, टोटल 244 जिलों में जो मॉक ड्रिल आयोजित होने जा रही है, तो ये पूरी लिस्ट भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, कर्नाटक, केरल, मेघालय, मणिपुर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ समेत इन सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन होने जा रहा है। और दोस्तों मॉक ड्रिल से जुड़ी कुछ और गाइडलाइंस आप ये प्रशासन द्वारा जारी PDF फाइल में देख सकते हैं। हवाई हमला या सायरन बजते ही शांत रहें और तुरंत आश्रय लें। युद्धकालीन नागरिक तैयारियों में क्या क्या ध्यान रखना देख सकते हैं आप। अपने शहर गाँव में सुरक्षित आश्रय स्थलों को पहले से ही जान लें। घर में कम से कम 7 दिन का राशन पानी, दवाइयाँ और मास्क रखें। सीटी, टॉर्च, पावर बैंक, प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखें। बिजली का मेन स्विच और गैस सिलेंडर बंद करना ना भूलें, क्योंकि कभी भी हवाई हमले होने की संभावना के दौरान आग लग जाती है ऐसे में। परिवार के सभी सदस्यों के ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड कॉपी और फोटो तैयार रखें। परिवार मिलन स्थल पहले से ही तय कर लें। अगर परिवार के लोग एक दूसरे से बिछड़ जाएं तो कहां मिलेंगे सभी, ये पहले से ही तय कर लें। शिशु, बुजुर्ग और विकलांगों की विशेष तैयारी अलग से कर लें। दूसरा पॉइंट देखिए, बहुमंजिला इमारतों के लिए भी प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर आप कहीं मॉल या कहीं फ्लैट बिल्डिंग वगैरह में फंसे हुए हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट से ना आए जाएं, क्योंकि बिजली जा सकती है। हर फ्लोर का निकासी मार्ग चेक कर लें। खिड़कियों से दूर रहें, शीशे टूटने से चोट लग सकती है। बाथरूम या कंक्रीट वाली दीवारों के पास शरण लें और अंधेरे में मार्गदर्शन के लिए लाइटिंग का इस्तेमाल करें। टॉर्च वगैरह साथ में रखें। अपने बच्चों के लिए सुरक्षा बैग तैयार रखें, जिसमें पानी, बिस्किट, डायरी, पहचान पत्र आदि आपको शामिल रखना है। और सोसाइटी मोहल्ले में सामूहिक सुरक्षा उपाय क्या किए जाने चाहिए, सभी प्रवेश द्वार पर गार्ड, CCTV अनिवार्य रूप से लगवाएं। इंटरकॉम और आपातकालीन अलार्म प्रणाली सक्रिय रखें ताकि पूरे मोहल्ले सोसाइटी वालों को एक साथ पता चल जाए। साप्ताहिक सुरक्षा बैठकें और मॉक ड्रिल आयोजित करें। मोहल्ले वाले भी अपने लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बनाएं, जिसमें गलत सूचना शेयर ना करें, लेकिन उन ग्रुप में आप चाहें तो डॉक्टर, सेना अधिकारी, पुलिस आदि स्थानीय विशेषज्ञों को जोड़ सकते हैं। अब देखिए, अगर वाकई में युद्ध शुरू हो गया और सायरन बज भी गया, धमाका हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? तुरंत जमीन पर लेट जाएं, सिर को ढकें, टेबल वगैरह के नीचे आप इस तरह की मुद्रा में लेट जाएं। यदि आप घायल हो गए हैं तो प्राथमिक उपचार घर पर ही करें या अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। अनजान वस्तु या विस्फोटक को न छुएं, पुलिस को सूचित करें। बाहर निकलने से पहले आधिकारिक अनुमति लें या रेडियो अलर्ट सुनें। जगह छोड़ते समय सिर्फ जरूरी सामान लेकर निकलें। पालतू जानवरों के लिए रस्सी, खाना, पानी साथ रखें। अब देखिए, मानसिक शक्ति और नेतृत्व व्यवहार पर आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। बच्चों और बुजुर्गों को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए उनसे संवाद करें, बातचीत करें। हर समय सकारात्मक सोचें, संयम बनाए रखें। व्हाट्सएप, SMS वगैरह का इस्तेमाल करते रहें। सामूहिक जागरूकता अभियान भी चलाने आपको अपने लेवल पर समाज की मदद करनी है। सरकारी मदद और सहयोग के लिए आप NDRF, जिला प्रशासन या नागरिक सुरक्षा विभाग से संपर्क बनाए रखें। और कुछ और अतिरिक्त महत्वपूर्ण सुझाव ये हैं, अपने दस्तावेज का आप डिजिटल बैकअप ले लें, जैसे गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव में रखें। ऑनलाइन भुगतान बंद होने पर काम आने के लिए नगद राशि भी साथ में रखें। सैन्य जानकारियों को सोशल मीडिया पर साझा न करें। साइबर हमलों से बचाव के लिए अनधिकृत लिंक, मोबाइल ऐप से दूर रहें। ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदाता के रूप में पंजीकरण करें और इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है ना। अगर मतलब ये सब पॉइंट्स किस लिए हैं कि अगर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए, स्थितियां काफी बिगड़ गई, युद्ध शुरू हो गया, उस दौरान आपको इन सभी बातों का, नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यही सब कुछ प्रशासन आम लोगों को सतर्क करने के लिए ये गाइडलाइन शुरू कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों मॉक ड्रिल से जुड़े ये महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं? क्या आपके राज्य का नाम भी इस मॉक ड्रिल वाली लिस्ट में शामिल है? यस अथवा नो कमेंट करके बताइए। आपके राज्य का नाम भी लिखिए और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि ऐसे जंगी हालात ना ही बने तो बेहतर है, वरना युद्ध में तो तबाही मचती है, कई मासूम लोगों की, बच्चों की जान जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास जंग में क्या हालात हो रहे हैं अभी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, दुनिया में शांति, अमन, चैन बना रहे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।